हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आप बीएड कर रहे हो और आपकी बीएड की इंटर्नशिप चल रही है 6 महीने की, तो आपको एक फ़ाइल बनानी होती है बीएड इंटर्नशिप की। उसके अंदर खंड 1 से लेकर खंड 10 तक के कुछ डिटेल्स होती है, वो आपको फ़ाइल में लिखनी होती है। तो वो सारी डिटेल मैंने एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है खंड 1, जिसके अंदर विद्यालयी अध्यापकों से अंतःक्रिया की डिटेल भरनी होती है। इसमें आप जिस स्कूल से आप इंटर्नशिप कर रहे हो, उस स्कूल के किसी एक अध्यापक का नाम, पिता का नाम, आयु, योग्यता, उनका साक्षात्कार करना है। उनसे ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछना है और जो भी जवाब आपको मिलता है वो सारे जवाब इनके अंदर लिखना है। फ्रेंड्स, खंड 1 की पूरे जो जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने वो सारे इसमें लिखे हैं, आंसर्स भी लिखे हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको टीचर से पूछ के ही लिखने हैं, उनको मैंने खाली छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड इंटर्नशिप की फ़ाइल बना रहे हो, तो आप इस वीडियो से हेल्प लेकर बना सकते हो। विद्यालय के जो अध्यापक है, उनका इंटरव्यू करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनानी होगी आपको। उस रिपोर्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स मैंने लिखे हैं। आप इन आंसर्स को देख के आपकी इंटर्नशिप फाइल बना सकते हो। उसके बाद कम्युनिटी के अंदर भी आपको अभिभावकों के साथ साक्षात्कार करना है। जो जिस विद्यालय से आप इंटर्नशिप कर रहे हो, उस विद्यालय के गांव से किसी एक अभिभावक का इंटरव्यू आपको करना है। उसमें नाम, पिता का नाम, गांव, शिक्षा, व्यवसाय, मासिक आय लिखनी है। फिर उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं और उनके आंसर्स लिखने हैं आपको। मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। उसके बाद अभिभावक से जो आपने इंटरव्यू किया था, उसकी रिपोर्ट आपको बनानी है। उस रिपोर्ट के क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे। उसके बाद उसी स्कूल के किसी एक विद्यार्थी के साथ आपको बैठ के ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। आप वीडियोस को स्किप करके आप लिख लेना फाइल के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। उसके बाद विद्यार्थी के साथ जो इंटरव्यू किया है, उसकी रिपोर्ट आपको बनानी है। खंड 1 के बाद खंड 2 का आपको इंटर्नशिप के अंदर लिखना है। उसके अंदर किसी गांव, समुदाय के अवलोकन की रिपोर्ट लिखनी है। आप जिस विद्यालय के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हो, उसी गांव की का अवलोकन कर लीजिए। उसकी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है आपको। आबादी कितनी है, शैक्षिक स्थिति कैसी है उस गांव की, साक्षरता दर, कितने एनजीओ, विद्यालय, साक्षरता दर केंद्र कितने हैं, आंगनवाड़ी, उस गांव के अंदर कौन कौन से जातियां रहती है, उन जातियों के अंदर लोग कितने हैं, जाति वार शिक्षा की दर कितनी है, गांव की भौगोलिक पृष्ठभूमि भी लिखनी है।
उसके बाद गांव का भौतिक स्वरूप लिखना है। जमीन कितनी है, खेती करते हैं या नहीं करते हैं, आसपास में सड़कें हैं या नहीं है, बस स्टैंड है या नहीं है। उसके बाद में गांव का सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना लिखना है कि गांव के लोग कौन से त्योहार मनाते हैं, भाईचारा है या नहीं, उनका रहन सहन कैसा है। फिर उसके बाद गांव की आर्थिक स्थिति लिखनी है कि लोग कौन कौन से काम करते हैं, खेती या खेती और जैसे मजदूरी वगैरह। उसके बाद आपको सारांश लिखना है। उसके बाद खंड 3 के अंदर आपको विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट, विद्यालय की जो एक अवलोकन रिपोर्ट बनानी है। ये प्रस्तावना और उद्देश्य आपको नहीं लिखने हैं, आपको यहाँ से शुरू करना है विद्यालय का नाम से। इसके अंदर ये जो डिटेल्स भरनी है, कर्मचारी का नाम, पद, योग्यता, अनुभव, ये वहाँ के जो विद्यालय का जो उपस्थिति रजिस्टर होता है वो लेकर आप सारे कर्मचारियों के नाम, पद, योग्यता लिख सकते हो। मैंने इसको खाली छोड़ा है क्योंकि ये आपको आपकी इंटर्नशिप वाले स्कूल से ही सूचना भरनी है। उसके बाद विद्यालय के समग्र कर्मचारियों का लेखा जोखा, विद्यालय की स्थापना, इतिहास, ये विद्यालय से पता करके लिखना है। उसके बाद विद्यालय का भौगोलिक परिवेश लिखना है। विद्यालय का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण लिखना है। विद्यालय का प्रबंधन, विभिन्न प्रबंध समिति और अन्य समितियां लिखनी है। प्रधानाध्यापक जी द्वारा प्रशासन किस तरीके से किया जाता है वो लिखना है। विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां लिखनी है। यहाँ पे ये आपको विद्यालय से ही पता करके लिखना है। विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां भी आपको आपके विद्यालय से पता करके डिटेल भरनी है। ये इसको मैंने खाली छोड़ा है। उसके बाद खंड 4 के अंदर विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदारी और उसकी रिपोर्ट लेखन करनी है। इसके अंदर कक्षाओं का आयोजन, उसमें समय सारणी का महत्व, उद्देश्य लिखना है। समय सारणी निर्माण के प्रमुख कौशल लिखने हैं। समय सारणी निर्माण की प्रमुख सावधानियां, टाइम टेबल बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टाइम टेबल लिखना है। ये टाइम टेबल अगर 10 से 4 का है तो आप वो लिखिएगा, अदरवाइज 7:30 से 1 का है तो ये लिख सकते हो आप। सारांश लिखना है। सभी प्रकार के रिकॉर्ड और फाइलों का संधारण, इसके अंदर 2 रजिस्टरों के रिकॉर्ड की आपको डिटेल लिखनी है। इसमें मैंने स्टॉक रजिस्टर की डिटेल लिखी है पूरी। उसके बाद प्रवेश फाइल रजिस्टर, उसकी डिटेल मैंने लिखी है। ये 2 रजिस्टर की आपको 2 जो रिकॉर्ड होते हैं स्कूल के अंदर उसकी पूरी डिटेल आपको लिखनी है। उसके बाद आपको मिड डे मील योजना, उसकी डिटेल करनी है। उसमें योजना का नाम, योजना का आरंभ वर्ष, योजना का विद्यालय में आरंभ वर्ष विद्यालय से पता करके लिखना है। योजना का उद्देश्य, योजना प्रभारी का नाम, इंटर्नशिप विद्यालय के अंदर प्रभारी का नाम यहाँ पे लिखना है। योजना के बारे में विद्यार्थियों की राय लिखनी है। उसके बाद बजट निर्माण, बजट निर्माण का अर्थ, बजट निर्माण की आवश्यकता और महत्व लिखना है। बजट निर्माण के उद्देश्य, बजट निर्माण की विद्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया लिखनी है। उसके बाद सारांश लिखना है। उसके बाद एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति में भागीदारी। एसएमसी का अर्थ, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, ये पूरा लिखना है। अवलोकन किए गए विद्यालय की एसएमसी का विवरण यहाँ पे लिखना है। अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, मेंबर कौन कौन है, जितने भी मेंबर है उन सबके नाम लिखने हैं, पद लिखने हैं और मोबाइल नंबर लिखने हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय में क्या क्या कार्य करती हैं, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। यदि समिति गठित नहीं हो तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। आप वीडियो को बंद करके रोक करके आप लिख लीजिएगा सबके आंसर्स।
फिर सारांश लिखना है। उसके बाद खंड 5 के अंदर विद्यालय के सह शैक्षिक कार्य में भागीदारी और रिपोर्ट लेखन करनी है आपको। सबसे पहले रिपोर्ट बनानी है प्रातःकालीन प्रार्थना सभा की। उसके अंदर प्रभारी कौन है और जो भी गतिविधियां होती हैं प्रार्थना सभा के अंदर वो सब लिखनी है। उसके बाद खेल कूद की डिटेल्स लिखनी है। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधि के अंदर वाद विवाद का लिखा है मैंने। स्काउट एवं गाइड। उसके बाद खंड 6 के अंदर कक्ष अवलोकन रिपोर्ट लिखनी है। इसके अंदर कक्ष का भौतिक वातावरण कैसा है, कक्षा के बालकों की सामूहिक स्थिति, कक्षा के बालकों की मानसिक स्थिति कैसी है, कक्षा में अध्यापक की बालकों के साथ अंतःक्रिया कैसी है, विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रोफाइल बनानी है आपको। उसमें किसी विद्यार्थी का नाम, उसकी पूरी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे उस विद्यार्थी से क्वेश्चंस करके आप ये डिटेल्स भर सकते हैं। बालक का समग्र स्वरूप लिखना है। उसके बाद खंड 7 आता है। खंड 7 के अंदर विद्यार्थियों के विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का आकलन और उसी अनुरूप व्यूह रचनाओं का निर्माण इसमें करना है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं खंड 7 के अंदर, उन सब के आंसर्स लिखने हैं। फिर सामाजिक प्रोफाइल लिखनी है, विद्यार्थी के गांव का नाम, पिताजी का समाज में कोई पद हो तो वो लिखना है। आर्थिक प्रोफाइल में पिता का व्यवसाय क्या है, आय कितनी है, माता का व्यवसाय कितना कौन सा है, उसकी आय कितनी है। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोफाइल भरना है। शैक्षिक प्रोफाइल भरनी है विद्यार्थी की कि कौन सी कक्षा में उपस्थिति कितनी है और ये सारी डिटेल भरनी है। शैक्षिक प्रतियोगिताओं में भागीदारी करता हो तो उल्लेख करना है। ये आप बच्चों से पूछ के या उस बच्चे का रिकॉर्ड क्या है वो उसको पूछ के उसके अनुसार भरना है आपको। बाकी के आंसर्स मैंने लिखे हैं। उसके बाद आता है खंड 8। इसके अंदर सहपाठी का अवलोकन करना है आपको। जैसे आप बीएड कर रहे हो तो आपके जो सहपाठी हैं कोई भी, उनमें से किसी एक का अवलोकन आपको लिखना है इसमें। जैसे उनका अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा है, आपके सहपाठी जो अध्यापक हैं उनकी वेशभूषा कैसी है, सहपाठी का आत्मविश्वास कैसा है, स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण निर्माण की योग्यता कैसी है उनके अंदर, वो जनतंत्रात्मक है या अधिनायकवादी दृष्टिकोण उनका है, सहपाठी अध्यापक का छात्र दृष्टिकोण कैसा है, ये सारी उनका कक्षा प्रबंधन कैसा है, अनुशासन एवं कक्षा नियंत्रण कैसा है आपके सहपाठी का, समय के मित व्ययता करते हैं या नहीं, अध्यापन की तैयारी कैसी करी है उन्होंने, पाठ योजना का निर्माण किस तरीके से किया है, उन्होंने सहायक सामग्री का निर्माण किया है या नहीं, या कैसे किया है, कौन कौन सी सहायक सामग्रियां हैं, शिक्षण कौशल कैसा है, वो किस तरह से शिक्षण करवा रहे हैं, कितना अच्छे से या खराब करवा रहे हैं, वो सारे यहाँ पे लिखना है। शामपट कार्य लेखन व्यवस्था उपयुक्तता एवं चित्र कौशल कैसा है, सहपाठी का मौखिक अभिव्यक्ति भाषा उच्चारण शैली कैसी है उनकी, प्रश्न कला उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, नुकीलापन, उपयुक्त विवरण ये भरना है। वो प्रश्न किस टाइप से पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पाठ योजना के अनुसार है या नहीं, वो सब भरना है इसमें। विचारोत्तेजक प्रश्नों का उपयोग कर रहे हैं या नहीं, यानी कि जो छात्रों से पूछ रहे हैं उनमें छात्रों के अंदर विचार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आंसर के प्रति। छात्र उत्तर अथवा प्रश्न का स्वीकार करने की योग्यता, छात्र प्रशंसा, उपयुक्त उत्तर इसमें लिखना है। यानी कि बच्चा आंसर दे रहा है तो उनकी प्रशंसा वगैरह कर रहे हैं या नहीं। सहायक सामग्री का प्रभावपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, किस टाइप से वो टीएलएम का यूज़ कर रहे हैं, उनका प्रभाव किस तरीके से दिख रहा है।
छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे हैं वो, छात्रों की रुचि और सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किस तरह से कर रहे हैं, प्रयोग प्रदर्शन संबंधी कौशल, प्रयोग प्रदर्शन का कौशल कैसा है उनमें, अध्यापक परिणाम मापन कौशल, ये सारी डिटेल्स बनी है, मूल्यांकन योजना उद्देश्य आधारित, प्रभावी समापन किस तरीके से उन्होंने किया है, कुछ अन्य सुझाव हैं आपके सहपाठी के लिए तो वो अन्य सुझाव में भरना है आपको, सहायक सामग्री का निर्माण, उच्चायन, शिक्षण कौशल, खंड 8 के बाद आता है खंड 9, इसमें है अध्यापक अवलोकन रिपोर्ट। बीएड की जो इंटर्नशिप आप जिस विद्यालय में कर रहे हो वहाँ के किसी एक शिक्षक का अवलोकन करके आपको एक रिपोर्ट बनानी है। उसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा है, वेशभूषा कैसी है, आत्मविश्वास कैसा है, टीचर का जो दृष्टिकोण है वो जनतंत्रात्मक है या अधिनायकवादी है, छात्र दृष्टिकोण कैसा है उनका, वही सेम डिटेल आपको सहपाठी की जगह आपको आपके विद्यालय के किसी एक शिक्षक का अवलोकन करके लिखना है आपको। क्वेश्चन सेम है पूरे, उन्होंने कक्षा कार्य एवं गृह कार्य का प्रबंधन किस तरह से किया है, सहायक सामग्री का निर्माण और चयन किस तरह से किया है, प्रस्तावना पाठ विकास एवं अनुप्रयोग के समय शिक्षण विधि की उपयुक्तता कैसी है उनकी, शामपट कार्य लेखन व्यवस्था कैसी है उनका, उपयुक्तता चित्र कौशल कैसा है उनका, विषय की उपयुक्तता, मौखिक अभिव्यक्ति भाषा उच्चारण शैली कैसी है उनकी, प्रश्न कला, उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, नुकीलापन, ये पूरी डिटेल वही सेम है जो सहपाठी के इसमें अवलोकन किया था। तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा आपकी फाइल में। खंड 9 की डिटेल है ये पूरी, अन्य सुझाव लिखने हैं लास्ट में। खंड 9 के बाद आता है खंड 10, इसके अंदर अध्यापक के पाठ का विद्यालय के अन्य साथी अध्यापकों द्वारा अवलोकन करना है। अध्यापक के पाठ का विद्यालय के जो आपका अवलोकन है ये अवलोकन विद्यालय के अन्य साथी अध्यापकों द्वारा अवलोकन किया जाएगा। उसमें जो आपका मेंटर एक टीचर रहेगा, जैसे आपके हिस्ट्री और हिंदी सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री हिंदी सब्जेक्ट के किसी भी एक वो जो टीचर होंगे आपके वो आपका अवलोकन करेंगे। तो आपको किस तरीके से आपका व्यक्तित्व तो उन्होंने बताया है वो इसमें लिखना है, आपकी वेशभूषा के बारे में उन्होंने क्या बताया है, आपके आत्मविश्वास के बारे में क्या बताया है उन्होंने, मेंटर टीचर रहेगा वो आपके, स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण निर्माण की योग्यता आपके अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर्स वो आपका अवलोकन करके वो बताएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। क्वेश्चंस ये रहेंगे, छात्र दृष्टिकोण कैसा है, कक्षा प्रबंधन आपका कैसा है, उनके आंसर्स मैंने लिखे हैं, आपका अनुशासन और कक्षा नियंत्रण कैसा है, आंसर्स सारे अच्छे अच्छे लिखे हैं मैंने, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ से देख के। पाठ योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का निर्माण किस तरह से आपने किया है, चयन कैसे किया है, प्रस्तावना कौशल कैसा है आपके अंदर, प्रस्तावना कैसे बनाई है आपने पाठ की, चित्र कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति भाषा उच्चारण शैली कैसी है आपकी, प्रश्न कला कैसा है आपके अंदर, विचार और तेजक प्रश्नों का उपयोग किस तरह से किया है आपने, उपयुक्त उत्तर की प्राप्ति, प्रश्नों का सम्मान, सहायक सामग्री का प्रभावपूर्ण उपयोग आपने किया है या नहीं, छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर आपने ध्यान दिया या नहीं, वो आपके मेंटर टीचर जो भी बताते हैं आपको वो सब इसमें लिखना है। छात्रों की रुचि और सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किस तरह से किया है आपने, समूह कार्य कैसा करवाया है, प्रयोग प्रदर्शन, क्वेश्चंस वही सेम है।
जो सहपाठी अवलोकन और कक्षा अध्यापक अवलोकन था, वही सेम अवलोकन आपका होगा। मूल्यांकन योजना उद्देश्य आधारित प्रभावी समापन। अन्य सुझाव जो टीचर आपको देते हैं, अन्य सुझाव वो आपको इसमें लिखने हैं। फ्रेंड्स, बीएड की जो इंटर्नशिप है उसके कोड 116 हैं। ये वर्धमान यूनिवर्सिटी कोटा के कोड हैं। और विद्यालय प्रशिक्षण, ये जो इंटर्नशिप है उसका एक परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। उसके उद्देश्य दिए हुए हैं इंटर्नशिप के, वो पढ़ लेना आप। विद्यालय प्रशिक्षण योजना पढ़ लेना आप। ये जो क्रम संख्या 1 है ये 12 अंक का है। खंड 2 भी 12 अंक का है। एक सप्ताह के अंदर इसकी इंटर्नशिप करना बता रखा है। ये सारे जो 12-12 अंक के, जो 4 नंबर का है वो 24 अंक का है। खंड 5 भी 24 अंक का है। खंड 6 12 अंक का है। खंड 7 12, 8 भी 12 अंक का है। खंड 11 नंबर है वो 36 अंक का है। अगर आपको खंड 11 और 12 के भी वीडियोस चाहिए, खंड 11 के अंदर आपको 18 लेसन्स बनाने हैं और खंड 12 के अंदर आपको 12 लेसन्स बनाने हैं। वो 2 वीडियो भी मैं बना सकती हूँ, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं वो वीडियो भी बना दूँगी। हिस्ट्री के मेरे पास 12 लेसन बने हुए हैं और हिंदी के 18 लेसन बने हुए हैं। अगर आप कमेंट में लिखोगे कि हमें हिस्ट्री के 12 लेसन्स का भी वीडियो चाहिए और हिंदी के 18 लेसन्स का भी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। खंड 1 के अंदर ये डिटेल्स आपको लिखनी है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बताए हैं, वो यही क्वेश्चंस हैं। आप पढ़ लीजिएगा इन क्वेश्चंस को अच्छे से। बीएड इंटर्नशिप के अंदर खंड 1 के अंदर इन सब के आंसर्स लिखने होते हैं। खंड 1 के अंदर। खंड 2 के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं आपको। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिखे हैं। खंड 3 के क्वेश्चंस देख लीजिए, ये हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा आप इसको। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने लिखे हैं। खंड 4 के क्वेश्चंस ये हैं। क्या क्या करना है आपको खंड 4 के अंदर, वो सब इसमें दिया हुआ है। ये इसमें 16 रिकॉर्ड दिए हुए हैं, उसमें से 2 रिकॉर्ड के बारे में आपको लिखना है। फिर एमडीएम के बारे में बताया था मैंने आपको। बस यही है खंड 4 के अंदर। खंड 5 के अंदर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखने हैं आपको। खंड 6 है कक्षा अवलोकन रिपोर्ट, उनमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे आपको। इनमें से ज़्यादातर आंसर मैंने लिखे हुए हैं, जो बच्चों से पूछ के या स्कूल से पता करके लिखना है वो मैंने खाली छोड़ा है। खंड 7 के क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे हैं। खंड 8 के 9 के सेम हैं क्वेश्चंस। देख लीजिएगा आप क्वेश्चंस। खंड 9 के अंदर ये आंसर लिखने हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। खंड 10 के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और खंड 11 और 12, 11 के अंदर 12 लेसन या 18 लेसन, और खंड 12 के अंदर 12 लेसन या 18 लेसन
एक सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के लेसन आपको बनाने होते हैं। जो बीएड में आप 2 सब्जेक्ट लेते हो ना, जैसे मेरे हिंदी और हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के मैंने 12 लेसन बनाए हैं और हिंदी के भी 18 लेसन बनाए हैं। तो आपको लेसन प्लान भी चाहिए हो बने बनाए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मैम खंड 11 और 12 के भी हमें लेसन बनाने हैं, तो मैं आपके लिए 11 और 12 का भी एक वीडियो बना दूंगी। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस अपलोड करूं। थैंक यू मित्रों।